जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस व्रत में हल छठ, ललही छठ, हल षष्ठी व्रत अलग या हर छठ इस नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ये इसके व्रत में क्या पूजा का सामान लगेगा वो बताने वाले हैं आपको। और ये व्रत जो है माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं जैसे। और ये जो बिहार में जो छठ होती है उससे अलग होता है। तो क्या क्या सामान लगेगा? देखिए, सबसे पहली जो मुख्य चीज़ होती है वो तो हमको चाहिए होती है कुशा घास जिसे कहते हैं। और ये गांव में है, अगर आप रहते हैं या छोटे शहरों में भी रहते हैं तो आपको बड़ी आसानी से रोड के किनारे या जंगल साइड में, बाग में, तालाब के किनारे, खेतों के किनारे बड़े आराम से आपको कुशा घास लगी हुई मिल जाती है, अपने आप उग के आती हैं। और बरसात में तो बड़े आराम से आपको खुद ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं, हर जगह ये व्रत मनाया भी नहीं जाता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। तो पूजा पाठ की दुकानों पर एक दिन पहले हमारी तरफ तो आ जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। या फिर सब्जी जहाँ मिलती है वहां पर भी मिलने लगता है। तो आपके एरिया का आप देख लीजिए कि कहाँ पे आपको कुशा घास मिल सकती है। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए कोई दूसरी घास ली है क्योंकि टाइम पे मुझे भी जो है एक दिन पहले ही कुशा घास मिल पाएगी, इसलिए। पर कुछ ऐसी ही पतली पतली होती है, इसलिए आपको दिखा दिया है कि कुशा घास आपको चाहिए, या फिर आप अमेज़न वगैरह से भी देख सकते हैं, तो पहले से मंगाएंगे तो मिल सकती है। अगली चीज होती है महुआ के पत्ते। कहीं कहीं पर दूसरे पत्ते भी लिए जाते हैं। तो अगर महुआ के पत्ते आपको नहीं मिल पाते हैं तो आम के, पीपल के पत्ते या जिनसे पतल बनता है आप वो पत्ते भी ले सकते हैं, पर कुशा घास मस्ट है। अगली चीज जो होती है वो है तिन्नी के चावल, जिन्हें हम पसई के चावल भी कहते हैं। ये तालाब में उगते हैं, खेत में नहीं उगते हैं। हल्का सा ब्राउन रेडिश कलर में, लाल कलर में हल्का सा दिखेगा आपको। और ये भी जो है पूजा की दुकानों पर, राशन की दुकानों पर मिल जाता है। नहीं तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे पसई के चावल, तिन्नी के चावल या वाइल्ड राइस, बड़े आराम से अमेजोन वगैरह पे तो अवेलेबल है, वहां से वो चावल लीजिएगा। अगला है फल है वो महुआ का फल होता है, तो ये भी आपको मिल जाता है आराम से, ऑनलाइन या दुकान पे मिल जाएगा, पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। तो वो ये महुआ भी हमको चाहिए होता है। साफ करके, थोड़ा ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही महुआ रख लिए, लेकिन थोड़ा सा तो आपको पूजा के लिए कम से कम आपको महुआ चाहिए होगा। इस तरह का फल एक होता है महुआ भी, जिनके पेड़ होते हैं। और अगली चीज जो है वो है दही। दही चाहिए होगी, भैंस का दही आपको चाहिए होता है, गाय का नहीं, क्योंकि इस व्रत में देखिए हल छठ कहा जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो खेत में जो भी चीज होती है वो नहीं लेते हैं। और गाय की चीजें हम नहीं यूज करते हैं। जैसे गाय से हमको दूध, दही नहीं यूज करना है गाय का, हम इस दिन भैंस का सभी चीज प्रयोग करेंगे, गाय का नहीं प्रयोग करेंगे। ये तीन चीज हो गई मेन। उसके बाद है हल्दी का। इस तरह से हमें चंदन बनाना है, मतलब पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि हल्दी पूजा में जरूर यूज होगी टीका करने के लिए हमको। तो और इसको हम अपने बच्चों को भी टीका कर देंगे, तो हल्दी जरूर रख लीजिएगा याद से। बहुत ज्यादा सामान इस व्रत में नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो फिर वही चीजों से ही पूजा होती है, ऐसा भी है। अगली चीज है अगियारी। मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिएगा आप। गुड़ और घी को मिला करके मैंने अगियारी बना ली है। मतलब जब हम छोटा सा अगियार करते हैं अपनी पूजा के अंत में, तो हवन जैसा, या अगियारी आप नहीं करते हैं तो छोटी सी हवन भी आप कर सकते हैं। हवन सामग्री मार्केट से ले आइए, और थोड़ा सा छोटा सा बस हवन होता है, आप हवन से कर सकते हैं या फिर अगियारी। हम लोग तो अगियारी ही करते हैं, मतलब ये गुड़ घी को मिला के अगियार डालते हैं। नेक्स्ट भोग की चीज होती है वो है पूड़ियाँ। पूड़ियाँ आपको चढ़ानी होती है, हर जगह देखिए नहीं चढ़ती, अगर आपके घर में, आपके आसपास नहीं चढ़ती है तो मत चढ़ाइएगा। पर वैसे भोग में चढ़ती हैं तो 6 जोड़ा पूड़ी आपको चाहिए होगी। छठी नाम से है तो हर चीज हम थोड़ा 6-6 के उसमें लेते हैं। तो 6 जोड़ा पूड़ी, यानी कि 12 पूड़ी आपको होगी जो आप जोड़े में चढ़ाएंगे। इसी तरह से जो आपने महुआ के पत्ते लिए हैं वो भी आपको 6 कम से कम चाहिए होता है। और इसके बाद आप मिठाई अपने अनुसार, कोई ज़रूरी नहीं है मिठाई और फल, आप जो भी मौसमी फल मिठाई होते हैं वो भोग में चढ़ा दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बहुत जगहों पर बहुत से चढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फल और मिठाई चढ़ाना ही है।
आप चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पूजा के लिए जो है फूल चाहिए होगा, कोई रंग कोई कुछ नहीं है, गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए दूर्वा ले लीजिएगा। इसी तरह से जब कुशा घास लेते हैं तो इतनी घास जरूर रखिएगा कि आपको 6 गांठें उसमें लग जाएं, ठीक है, क्योंकि गांठें लगाना सबसे मुख्य होता है, गांठों की ही पूजा उसमें करते हैं, तो 6 गांठ लग जाए, इतनी को 6 डंडियां हो उसमें, ऐसा कुशा घास लीजिएगा, 6 पत्ते हों। अब आ जाते हैं हम पूजा सामग्री में। इसके बाद आपको हल्दी का जल भी चाहिए होता है, हल्दी वाला जो हम लास्ट में चढ़ाते हैं, पानी में हल्दी लगा डाल के। फिर आपको गौरी और गणेश लेने हैं। गणेश भगवान सुपारी के रूप में स्थापित कर दीजिए, गौरी माता मिट्टी से या गोबर से बना लीजिए, या फिर नहीं है तो आप सुपारी से भी गौरी माता को प्रतीकात्मक रूप में स्थापित कर सकती हैं। क्योंकि सुहाग का व्रत होता है या संतान का व्रत, तो गौरी माता ही एक तरह से, छठी मैया भी वही है, तीज मैया भी वही है, सब वही है, तो इसलिए गौरी माता की पूजा करते हैं। और गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं तो उनकी पूजा भी हम जरूर करते हैं। दोनों लोग का हम स्थापना के लिए रख लेंगे, साथ ही पूजा के लिए कलावा रख लेंगे, कपूर आपको जो है रख लेना है, और 1 लोटा जल भी साथ में रखना है, जिससे आप आचमनी करेंगे, छिड़काव करेंगे, है ना, और शुद्धोदक करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको 1 लोटे में जल भी भर के रख लेना है। तिलक के लिए आपको बता दिया है कि पहले तो हल्दी एक आपको रखनी ही है टीका करने के लिए, साथ ही सिंदूर भी हमें जरूर रखना है पूजा में। पीला वाला जो सिंदूर होता है हम वो सिंदूर रखेंगे पूजा के लिए। साथ ही धूप बत्ती, अगरबत्ती और आरती के लिए एक घी का दीपक बना लीजिएगा, तेल का नहीं, घी का दीपक लगेगा, जो आप आरती मुख्य करेंगे उसके लिए एक दीपक बना करके पहले ही रख लीजिएगा। ये सारी सामग्री जो पूजा में छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके घर के डेली आप यूज करते हैं, पूजा का वो सामान है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हल्दी का जल जो अभी मैंने आपको बताया था, इस तरह से देखिए एक ग्लास में, इसे हम धार बोलते हैं। अगर आपका देखिए धार मार्केट में पूजा की दुकान पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो धार खरीद के लेकर आइए और उसे घोल दीजिए, बना लीजिएगा। नहीं है तो आप अपने घर में एक ग्लास जल ले लीजिए या 1 लोटा, उसमें जो है हल्दी मिला करके आप धार की तरह तैयार कर लीजिए। बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए जो है हम गमला जहाँ पर हम कुशा रहता है, कुशा को ही चढ़ाते हैं, एक्चुअली डालते हैं लास्ट में। और फिर छोटी सी अगियारी करनी है तो उसको आप किसी बर्तन में भी कर सकते हैं, या कोई ऐसा छोटा सा मिट्टी का पात्र है वो ले लीजिए, उसमें छोटा सा उपले या फिर आम की लकड़ी है, आम की लकड़ी में भी आप कर सकते हैं, और उपले हैं तो उपले में भी कर सकते हैं। और जो अगियारी याद है हमने बनाई हुई है, आपको दिखाया गुड़ और घी से, वो डाल के इसमें आपको छोटी सी 6 आहुति डाल के अगियारी करनी होती है। तो इस तरह से हमें जो है ये तैयार कर लेना है अगियारी के लिए पात्र। तो दोस्तों ये है मुख्य सामान। इसके अतिरिक्त जैसे आप पहली बार अगर आप व्रत कर रही हैं तो आप साड़ी और साड़ी या सूट जो भी आप खुद पहनती हैं वो भी आप चढ़ा सकती हैं छठी मैया को। और इसके साथ ही सुहाग सामग्री 2, 4, 5 जितना आपकी है, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है और महावर है, क्लिप है, जो आप चाहें वो चढ़ा सकती हैं। तो ये देखिए, अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं, जो लोग पहली बार, तो भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा है तो आप मतलब अपनी इच्छा से भी चढ़ा सकती हैं, और उसको आपको कोई दान नहीं करना होता है, इन वस्त्रों को आपको स्वयं में यूज में लेकर के आना है। तो इस तरह से आप सुहाग सामग्री आप दान भी कर सकती हैं, खुद के लिए भी रख सकती हैं। तो वस्त्र जो आपने साड़ी या सूट जो आप पहनती हैं वो चढ़ा दीजिए छठी मैया को, बाद में उसे खुद आप आशीर्वाद के रूप में पहन लीजिएगा। सुहाग सामग्री 4-5 चढ़ा दीजिए, आप किसी को दान भी दे सकती हैं, शेयर कर सकती हैं किसी के साथ, और खुद भी उसको यूज कर सकती हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको किसी को देना ही है या खुद ही यूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोस्तों मुख्य सामग्री है जो हल छठ के व्रत में लगती है। कुछ सामान हो सकता है आपको नहीं मिल पाएगा, तो बड़े शहरों में तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, मिल जाते हैं, या पूजा की दुकान पे एक दिन पहले आपको मिल जाता है। फिर भी नहीं मिल पाता है तो छठी मैया का फोटो आता है हल छठ का व्रत का पूजा का, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और उससे पूजा कर लीजिएगा। प्रिंट आउट लेकर के इंटरनेट से, गूगल से फोटो निकाल के, अभी कुछ नहीं है मजबूरी में काम चलाने के लिए हमें ऐसे ही पूजा करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।